हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी का प्रायिकता का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है सिंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, दोनों का नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी को प्रायिकता को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी पे और क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को बनाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या क्या हो सकता है। उसके बाद इसका कुछ प्रॉपर्टी भी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है सिंपल स्पेस, उसके बाद इवेंट बताया गया है। जो वीडियो को नहीं देखे जाके प्लेलिस्ट में चैनल पे जाके आप प्रोबेबिलिटी का पहला वीडियो को देख लेंगे, सिंपल स्पेस, इवेंट और प्रोबेबिलिटी। इतना हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक है, इसको एक बार और देख लीजिए। सिंपल स्पेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एस से, और इसके नंबर को किससे डिनोट करते हैं? एन एस से। ठीक है, उसके बाद इवेंट को किससे लिखते हैं? ई से, और इसके नंबर को किससे लिखते हैं? एन ई से लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी को किससे लिखते हैं? पी से, और ई के प्रायिकता को, ई के प्रोबेबिलिटी को किससे लिखते हैं? एन ई बटा एन एस से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। एन एस कैसे फाइंड होता है वो भी बता दिए थे, और एन ए जो कंडीशन दिया रहेगा उससे आपको निकल सकता है। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो हम लोग का बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए जो चाहिए वो कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। जो तो एक क्वेश्चन है आपको, कहता है एक डब्बे में 5 काली तथा 3 लाल एवं 2 सफेद गेंद। एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक गेंद निकालने पर उसके सफेद होने की क्या प्रायिकता है? उसके सफेद होने की क्या प्रायिकता है? ठीक है, अंत में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन कराया जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग अलग अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन करवा लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो कहता है एक डब्बे में 5 काली गेंद है, 3 लाल गेंद है और 2 सफेद गेंद है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एनएस लिखना होगा। तो एनएस कितना होगा? तो टोटल गेंद कितना है? तो टोटल है 5 + 3 + 2, ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। उसके बाद एन ई में क्या होता है? एनएस का मतलब टोटल, सिंपल स्पेस, कौन कौन सा कितना कितना होगा? टोटल, जितना दिया रहेगा टोटल हो जाएगा। एनी में तो किस गेंद के लिए करना है? तो सफेद होने की प्रायिकता, किसके लिए हमको निकालना है? सफेद होने की प्रायिकता। तो एनी में कितना आएगा? तो सफेद गेंद कितना है? तो सफेद गेंद 2 है, तो एनी में कितना आ जाएगा? 2। अब सिंपल है, प्रोबेबिलिटी निकालना है तो पीई हो जाएगा। तो पीई क्या हो जाएगा आपका? एनी बटा एनएस हो जाएगा, और एनी का मान कितना है? 2 है, और एनएस का मान 10 है, जो कट के हो जाएगा 1/5। तो ये आपका हो गया। सब बेसिक क्वेश्चन बता रहे अभी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए टोटल। ठीक है, उसके बाद जितने भी तरह क्वेश्चन बन सकता है सब आपको करवाया जाएगा। ठीक, तो इसको समझ के पहले आप नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। इस पर नोट कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब डाइस पे देखते हैं। तो डाइस पे देख रहे हैं, देखिए कहता है 2 डाइस को, ठीक है, जिसको हिंदी में पासा कहते हैं। क्वेश्चन जो है आपका, 2 पासे को एक साथ उछाला गया है। 2 पासे को एक साथ उछाला गया
है, ठीक है। 2 5 को क्या किया गया, एक साथ उछाला गया है। तो दोनों पर समान संख्या आने की क्या प्रायिकता है? कहता है 2 dice are thrown together, then what is the probability of getting same number on both dice? ठीक है, कहता है 2 डाइस को हम लोग टुगेदर क्या किए हैं, थ्रो किए हैं, तो दोनों पर सेम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा NS। पहले NS खोज, जब भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आया है आपको 10th क्लास के लिए, तो आपको क्या करना है, NS खोजना है। तो NS कितना होगा, तो कितना डाइस उछाला गया, यहाँ पे देखो 2 डाइस, तो एक डाइस पे 6, दूसरा डाइस पे भी कितना 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब NE की बात किया जाए, ठीक है, NE, तो NE आपको कितना होगा, तो NE पता करने से पहले आप E पता करो। तो E क्या होगा, घटना क्या है, तो घटना देखिए दोनों पर समान संख्या मतलब पहला पे भी 1, दूसरा पे भी 1, और क्या हो सकता है, पहला पे 2, दूसरा पे 2, फिर पहला पे 3, दूसरा पे 3, फिर पहला पे 4, दूसरा पे 4, फिर पहला पे 5, दूसरा पे 5, फिर पहला पे 6, दूसरा पे 6। ये हो गया आपका E। उसके बाद जो होगा वो होगा आपका NE। तो NE कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। तो NE का मान कितना हो गया, 6। अब निकल जाएगा PE आराम से। तो PE हम लोग निकाल रहे हैं, तो PE कितना होगा, तो PE जो होगा वो आपका हो जाएगा NE बटा NS हो जाएगा, ठीक है। तो NE बटा NS, NE का मान 6 हो गया और NS का मान कितना हो गया, 36, जो कि कट के कितना आ गया, 1/6। ये हो गया आपका आंसर। तो जब भी क्वेश्चन आपको रहे तो पहले NS खोजो। तो NS अगर डाइस हो गया, कॉइन हो गया, मतलब पासा हो गया, सिक्का हो गया, ये सब रहेगा तो आप NS को डायरेक्ट गुना करके लिख सकते हैं, और E जो कंडीशन दिए रहेगा उसके अनुसार, ठीक है। उसके बाद PE फार्मूला लगा देना है। तो हम लोग आगे चलते हैं प्रोबेबिलिटी के मान पे। प्रोबेबिलिटी का संख्यात्मक मान कितना से कितना हो सकता है, ठीक है। इसको नोट कर लिया मैं वीडियो पॉज करके। अब हम लोग देखेंगे प्रायिकता का मान। प्रायिकता का मान, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता का मान कितना कितना हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो आपको बताया गया था E जो है, घटना जो होता है वो क्या होता है, जैसे हम लोग एक पासा को उछालेंगे तो S कितना होगा, 1 2 3 4 5 और 6 यही होगा। और ये क्या होगा, इसी में से कुछ आएगा, ठीक है। ये क्या हो सकता है, इसी में से कुछ आएगा, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है। ऐसा ना कि E का मान इससे ज़्यादा कभी हो सकता है। एक पासा को उछालने पर इतना चीज़ से ज़्यादा तो आ नहीं सकता है। यानी E जो होगा वो होगा आपको 10th क्लास के लिए तो सेट तो अभी पढ़े नहीं होंगे, तो संख्या के लिख देते हैं। तो NE का मान जो होगा वो क्या हो सकता है, NS से क्या हो सकता है बताइए, छोटा होगा या बराबर, मैक्सिमम तो ही सकता है। NE का मान जो है वो NS से या तो छोटा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है। जैसे पासा को उछाले, ठीक, तो 7 से छोटी संख्या का आना, तो क्या कौन कौन हो गया, एक पासा को उछाले तो बताइए S कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बोलेगा 7 से छोटी संख्या, तो 7 से छोटी संख्या तो पूरा हो गया, मतलब ये दोनों बराबर हो गया, बराबर भी हो सकता है। या कह देगा आपको इसमें सम संख्या, तो कौन कौन हो जाएगा, 2 4 6, छोटा भी हो सकता है। अब बोल देगा 10 का आना, तो 10 इसमें कोई नहीं है, यानी NE का मान 0 भी हो सकता है। कितना हो सकता है, 0 भी हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है। इस बात को समझिएगा अच्छे से। यहाँ पर NE का जो वैल्यू है
एनी का वैल्यू 0 से 0 भी हो सकता है कब? जैसे बोलेंगे पासा को छाड़ने पे 7 का आना, 7 का भी आ सकता है नहीं, तो एनी का मान वहाँ पे क्या होगा 0। 1 का आना, 1 आ सकता है मतलब 1, यानी 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। एनएस के बराबर भी हो सकता है जब टोटल आ जाए, या उससे छोटा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, एनी का जो मान है वो 0 और एनएस के बीच में रहेगा, 0 के बराबर भी हो सकता है और एनएस के बराबर भी हो सकता है। अब क्या करें, हम लोग डिवाइड कर देते हैं पूरे को, डिवाइड बाई एनएस। किससे डिवाइड कर दिए? एनएस से डिवाइड कर दिए, तो 0 बटा एनएस लेस देन एनई बटा एनएस लेस देन एनएस बटा एनएस। ये कट के 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0। एनई बटा एनएस क्या फॉर्मूला होता है? पीई होता है, आपको बताया गया है। और यहाँ से क्या हो गया, कट के 1 हो गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है 10th के लिए, इसको एकदम अच्छे से ध्यान में रखिएगा। पी का मतलब प्रायिकता, घटना की घटने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी का मान, मिनिमम मान कितना हो सकता है 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा। यानी प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है, प्रायिकता का जो मान है 0 और 1 के बीच में रहेगा, ना तो 0 से छोटा हो सकता है और ना ही 1 से बड़ा हो सकता है। 1 हो सकता है, 0 हो सकता है और इन दोनों के बाहर नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव भी नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। नोट कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से पूछता है। तो देखते हैं क्वेश्चन, कहता है निम्न में कौन प्रायिकता का मान हो सकता है। हम ऑप्शन दे रहे हैं, कह रहा है क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग्स कैन बी या मे बी द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो निम्नलिखित में ऐसा कौन है जो प्रोबेबिलिटी का मान हो सकता है? पहला है आपका -1, दूसरा है 1.3, तीसरा है 7/3, 4 में है आपका 50%। बहुत सारा ऑप्शन दे, देखिए क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा। और ऑप्शन देख लीजिए आपका 150%, और ऑप्शन दे देते हैं आपको 1/2, और देख लीजिए 0.999। ठीक है, ये सब देख लीजिए। इसमें कौन कौन सा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हो सकता है और कौन कौन प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नहीं हो सकता है, उसको देखना है। तो आपको क्या बोले थे, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 हो सकता है, एस हो सकता है और 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा। तो जो इसके बीच में आएगा या इसके ऊपर आएगा उसको रखेंगे, बाकी को नहीं रखेंगे। जैसे देखिए -1 कि नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मान माइनस में नहीं हो सकता। 1.5 1 से बड़ा हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। 7/3, 7 को 3 से भाग देंगे 2 दशमलव कुछ आएगा, 1 से बड़ा हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। 50%, तो जैसे देखिए 50 काट देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, 50% दिया हुआ, पहले परसेंट को क्या करना होगा, आपको हटाना होगा। आप लोग 6th क्लास में, बचपन क्लास में पढ़े होंगे, 50% दिया हुआ है। इस परसेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 50/% कितना, 100 से डिवाइड होगा। तो जब 100 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/2 क्या हुआ, 0 और 1 के बीच में है, हाँ है, तो कितना हो जाएगा 0.5 ना, यानी 0 और 1 के बीच में है, तो ये होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। परसेंटेज में दिया रहेगा तो उसको परसेंटेज को पहले क्या करिएगा, हटा लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ देखिए, इस परसेंटेज है, अभी भी आप नहीं बोल सकते, परसेंटेज को हटाओ तो 150 बटा कितना हो जाएगा 100, एक कट गया, डिवाइड करेंगे तो 1.5, 1 से बड़ा हो गया, ये नहीं हो। ऐसे भी 100% का मतलब कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 100% का 1 मतलब 1, तो 100% से कम रहेगा तो होगा, 100% से ज़्यादा रहेगा तब नहीं होगा। जैसे देखो 100% से कम था 50% तो होगा, 100% ज़्यादा था नहीं होगा।
1/2 ये तो होगा क्योंकि 0.5 है। तो देखो 0.999 ये भी 1 से छोटा है तो ये भी होगा। और देख लेते हैं 1 रहेगा तब होगा, और देख लेते हैं 0 तब भी होगा। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन से आपको टोटल क्लियर हो गया होगा कौन होगा और कौन नहीं होगा। इक्वलिटी का मान आपको क्या ध्यान रखना है, 0 और 1 के बीच होगा। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अब इसको पहले नोट कर लीजिए आप, हम लोग आगे ही चलेंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे पूरक घटना। ध्यान रखिएगा पूरक घटना, इससे भी क्वेश्चन 10th में बहुत पूछता है। इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा उसको ध्यान से देखिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को देखने जा रहे हैं। तो देखिए कोई घटना है, एक घटना जो है, एक इवेंट जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। ठीक, मान लेते हैं कोई घटना कितना है, ई है। तो इसका जो पूरक घटना होगा, इसका जो पूरक घटना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो होगा उसको क्या लिखेंगे, ई डैश से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ई डैश से, या इसी को ई पे पावर किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। कोई इवेंट है उसको ई से, उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को पूरक घटना किससे, ई डैश से या ई पे पावर सी से होता है। ठीक, यही होता क्या है तो उसको भी देख लेते हैं। तो कहता है किसी घटना का न होना ही उस घटना का पूरक घटना होता है। कहता है किसी घटना का न होना ही उस घटना का पूरक घटना होता है। मान लीजिए हम लोग कह दें कि एक पासा को उछालने पर सम संख्या का आना, एक पासा को उछालने पर क्या, सम संख्या का आना। तो इसका पूरा घटना क्या कहलाएगा, सम संख्या का नहीं आना। ठीक है, एक सिक्का को उछालने पर हेड का आना घटना हुआ, तो इसका पूरा घटना क्या होगा, तो हेड का नहीं आना मतलब टेल का आना। उल्टा जस्ट उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वो पूरा घटना। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ई जो है वो मान लीजिए सम संख्या का आना है, किसका आना, सम संख्या का आना, सम संख्या का आना। तो ई डैश या ई पे पावर सी जो होगा वो क्या होगा, सम संख्या का नहीं आना, सम संख्या का नहीं आना। ठीक है, ये जो है सम संख्या का आना, और ई डैश जो है, ई डैश या ई पे पावर सी क्या है, सम संख्या का नहीं आना। ठीक, तो सम संख्या नहीं आएगा। बताइए ये आपको जो है डैश को उछालेगा तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 यही सब होता है। तो ई में तो हो गया सम संख्या का आना, 2 का आना, 4 का आना और 6 का आना। अब ई डैश में क्या हुआ, सम संख्या का नहीं आना, मतलब 2 खत्म हो गया, 4 खत्म हो गया, 6 खत्म हो गया, तो क्या बचा 1 3 5 मतलब विषम संख्या का आना। किसका आना, विषम संख्या का आना। ठीक है, समझ रहे होंगे पूरा घटना क्या होता है और घटना क्या होता है। घटना का पूरा घटना क्या होता है, उस घटना का नहीं होना ही क्या होगा, पूरा घटना होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्या है आपका, एस है। ये क्या है जी, एस है। तो ई को और ई डैश को दोनों को मिलाइए तो क्या होगा, तो ई में सम संख्या का आना मतलब 2 का आना, 4 का आना, 6 का आना, और ई डैश में मतलब सम संख्या का नहीं आना मतलब 2 4 6 का नहीं आना मतलब 1 का आना, 3 का आना और 5 का आना। ये मतलब क्या हुआ, सम संख्या का आना 2 4 6 का आना।
और ई डैश यहीं पे पावर सी का मतलब है सम संख्या का नहीं आना, मतलब 1 का आना, 3 का आना, 5 का आना। अभी दोनों को मिक्स करिए तो क्या होगा, 2 4 6 और 1 3 5, क्या बन जाएगा, 1 से लेकर 6 तक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको समझ में आया कि ई और ई डैश दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए, उसके बाद इसको हम आगे देखते हैं। नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। तो हम लोग यहाँ देखते हैं आगे। तो यहाँ पे कहता है कि एन ई और एन ई डैश दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन गया था, एन एस बन गया था। ठीक है, देखें ना, दोनों को मिलाने पे क्या बन जाता है, एन एस बन जाता है। अब पूरे को डिवाइड कर दो आप, डिवाइड बाय कितना, एन एस, दोनों साइड एन एस से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा एन ई बट्टा क्या हो जाएगा, एन एस हो जाएगा, प्लस एन ई डैश बटा क्या हो जाएगा, एन एस हो जाएगा, और इधर हो जाएगा एन एस बटा एन एस हो जाएगा। पूरा को डिवाइड कर दिए किससे, एन एस से। अब देखो ये कट के कितना हो गया, 1 हो गया, एन ई बटा एन एस कितना हो गया, पी ई, क्या लिखेंगे इसको, पी ई। एन ई डैश बटा एन एस क्या हो जाएगा, पी ई डैश हो जाएगा, और एन एस बटा एन एस करके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो गया, पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो इस ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कितना हो गया, पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग किसका वैल्यू निकालें, पीई डैश का, तो पीई डैश का कितना हो जाएगा वैल्यू, इसको इधर लेके चल जाएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, पीई हो जाएगा। तो हो जाएगा पीई डैश बराबर 1 माइनस पीई हो जाएगा। तो इस या तो ऐसे याद रख सकते हो या तो ऐसे याद रख सकते हो, पीई प्लस पीई डैश बराबर कितना, 1, या पीई डैश बराबर 1 माइनस पीई। इसको ध्यान में रखिएगा और इसको आप पहले नोट करिए। नोट कर लिए होंगे। चलिए अब इससे क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव दे सकता है, P का मान दे दिया 0.2, तो P डैश पूछ सकता है आपको, एकदम सिंपल। तो कितना हो जाएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, P डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस P हो जाएगा। 10th क्लास में यही पूछता है। ठीक है, तो P का मान 0.2, 11-12 में जाइएगा तो बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत ज़्यादा भी पढ़ना है। इसको माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका P डैश इस तरह से निकल गया। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब दो इसमें और घटना हम लोग को पढ़ लेना है जो कि 10th में पढ़ना है। एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना, और दूसरा होता है निश्चित इवेंट, निश्चित घटना। तो पहला क्या देखेंगे हम लोग, असंभव घटना, असंभव घटना। असंभव घटना क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या देखेंगे हम लोग, इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना क्या होगा। ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट जो है वो क्या कहता है, जो घटना कभी घटेगा ही नहीं, मतलब जो कभी नहीं घट सकता है। जैसे एक पासा को उछालने पर 7 का आना कभी हो सकता है, कभी नहीं होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो घटना कभी घटे ही नहीं। ठीक, लिख सकते हैं, जो घटना कभी
नहीं घटे या घटित हो। जो घटना कभी नहीं घटित होगा उसी को क्या बोलेंगे? असंभव घटना। और घटित ही नहीं होगा तो ई कुछ नहीं होगा, मतलब एम ई का मान कितना होगा? 0। ठीक है, तो पी ई कैसे निकलेगा यहाँ पर? तो पी हो जाएगा एन ई बटा एन एस। एन ई का मान 0, एन एस का मान कुछ भी हो, 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। यानी पी ई का मान कितना होगा? 0। किसके लिए? असंभव घटना के लिए। किसके लिए? असंभव घटना के लिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एक और है निश्चित घटना। क्या है पढ़ना हम लोग को? निश्चित घटना, श्योर इवेंट बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट क्या होता है? तो कहता है जो हमेशा घटे। ठीक है, मतलब वो होना ही होना है, वो नहीं हो ही नहीं सकता है। ठीक, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? आपको एन ई और एन एस क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन ई और एन एस बराबर हो जाएगा, मतलब घटना की संख्या और सैंपल स्पेस की संख्या दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो क्या हो जाएगा आपका? निश्चित घटना। इसका फैक्टर क्या होगा? तो पी बराबर, दोनों सेम है तो करके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसको दोनों का ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो थ्योरी के लगभग आपको समाप्त हो चुका है। अगले लेक्चर में आपको पूरा क्वेश्चन इस पे कराया जाएगा जो भी बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है ना, तो आज हम लोग क्या पढ़े? आज हम लोग पढ़े हैं आज पढ़े हैं p प्लस p डैश बराबर 1 पढ़े हैं, और p का मान 0 से 1 के बीच में होता है। टोटल पॉइंट को फिर से हम यहाँ पे रिकॉल कर देते हैं। पहला चीज आपको ध्यान रखना है, p बराबर कितना होता है? एन ई बटा एन एस। बहुत कम फॉर्मूला इस चैप्टर में। ठीक है, सेकेंड जो होता है p का जो वैल्यू है वो क्या होता है? 0 से 1 के बीच में होता है। और थर्ड पॉइंट याद रखना है आपको, क्या थर्ड पॉइंट याद रखना है? PE प्लस PE डैश। PE प्लस PE डैश कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और फोर्थ पॉइंट रखना है, एक PE 0 1 के लिए होता है और एक के लिए PE का मान कितना होता है? 1 होता है। एक इसके लिए होता है, आपको अभी बताए थे, ये असंभव घटना है, एक निश्चित घटना। ठीक है, तो आप आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।